गणपति महाराज की जय। श्री गणेश भगवान की जय। आज भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ आप सभी भक्तों को। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजा में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करे। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनावें, 5 लड्डू देवताओं को अर्पित करे और बाकी चौकी पर रखे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करे, उन्हें दक्षिणा दे। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डू का भोग लगाए। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यव्रता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था। कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उसकी धर्म पत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्दशी का व्रत किया। वह सदैव गोबर के गणपति की पूजा मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही अपने तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब वह चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उनके अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी, तब उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काय वाले, आप मुझे दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, हे मैं पुत्र के विग्रह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती विलखती हुई। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो वह जांग में बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे उस बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी। उसने अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म को भी राजा के सभी में बता दिया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उनमें पुण्य कहाँ कि महाराज, अपनी पुत्री की विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तन को पकाने हेतु आवा लगाया, लेकिन वह बर्तन नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना किसी बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के मारे कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह ये तय कर दिया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की। ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है। उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। वे इस बालक को क्या करेगी? मैं अगर इसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात दिन चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को जिस तरह बैठा कर रखा था वह उसी तरह बिना किसी डर के बैठा हुआ है और उस आवे में
जांघ तक का पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने के लिए आपके पास आ गया। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए। उस बालक को देखने के लिए गए। वहां बालक को आनंदपूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि वहां ये क्या बात है, ये लड़का किसका है, इसका पता लगाओ। इस आवे में जांघ कितना पानी कहाँ से आया? बालक को ना अग्नि ने जलाया और ना ही भूख प्यास से व्याकुल है। ये आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में एक बालक खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी एक विधवा ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई वहां आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को छोड़कर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तुम कोई जादू टोना जानती हो या तूने कोई धर्म की कार्य किया है? इसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू तक नहीं सकी। राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही कोई तपस्या है, योग आदि की विधि जानती हूँ। हे महाराज, मैंने तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य में समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत को करे। राजा ने कहा, हे प्रतिवर्ते, तू धन्य है। उस दिन से नगर में सभी लोग प्रत्येक मास गणेश चतुर्दशी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के कारण से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। भगवान श्री कृष्ण नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों की ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र के अनुसार करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करने विधिपूर्वक राज्य का सुख भोगने लगे। बोलिए संकटनाशक श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। विघ्न विनायक श्री गणेश भगवान की जय। आपको मैंने गणपति जी की कथा सुनाई। ये संकट चौथ माता व्रत कथा है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सभी भक्तों को जय श्री गणेश जी कथा को सुने और आनंद लें।